बोलो रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी की जो कथा चल रही थी उसमें पार्वती का जन्म हुआ था और पार्वती जी के जन्म के गुण और दोषों का बखान नारद जी कर रहे थे। तो पार्वती जी के जो गुण हैं उनका बखान करने के बाद नारद जी कहते हैं कि इनमें कुछ अवगुण भी हैं, दो चार, वे भी सुन लीजिए। तो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी सुनहु जे अब अवगुण दो चारी, दो चार अवगुण हैं, उन्हें भी सुन लीजिए कि इससे जो पति मिलेगा वह कैसा होगा। उस पति की विशेषताएं बता रहे हैं, यानी पार्वती जी के पति की, यानी शंकर जी की। बोली नहीं उनने बात, बस इतनी बता रहे कि इनका जो पति होगा वह कैसा होगा। अगुण अमान मातु पितुहीना उदासीन सब संशय छीना। अगुण, किसी प्रकार कोई गुण नहीं। अमान, जिसका कोई सम्मान नहीं। मातु पितुहीना, माता और पिता से हीन था, जिसके कोई माता पिता भी ना होंगे। उदासीन, अर्थात किसी से कोई लगाव नहीं। सब संशय छीना, और किसी प्रकार का मन में कोई संशय ना होना, यानी कोई इच्छा ना होना। जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश और अस स्वामी अहि कौमलहि परिहस्त असिरेख। योगी होगा, जटाधारी होगा, अकाम मन होगा और नगन, इसके शरीर पर कपड़े नहीं होंगे। अमंगल वेश, और इसका जो वेश होगा सभी देखने में अमंगलकारी होगा। ऐसी इसके हाथ में रेखा पड़ी हुई है। तो सुन मुनिग्रा सत्य जिये जानी दुख दंपति उमा हरुसानी। नारद जी की जब ऐसी वाणी सुनी, उस वाणी को हृदय में सत्य जान करके कि नारद जी की बात है, कभी झूठ हो नहीं सकती है, ऐसी उनकी वाणी को सत्य मान करके दुख दंपति, यानी कि पार्वती जी के जो माता पिता थे वे बड़े दुखी हुए कि ऐसा इन्हें पति मिलेगा। ऐसा सुन करके माता पिता तो बड़े दुखी हुए, लेकिन दुखित दंपति उमा हर्षानी, लेकिन पार्वती जी मन ही मन में प्रसन्न हुई, समझ गई ये बात को। नारदहु यह भेद न जाना दशा एक समझब बिलगाना। लेकिन जब पार्वती जी मन ही मन प्रसन्न हुई, यह बात नारद जी नहीं समझ पाए, अर्थात नारद जी के पकड़ से दूर रही है बात। अर्थात उनकी जो प्रसन्नता थी, पार्वती की जो प्रसन्नता थी, उस प्रसन्नता को नारद जी नहीं समझ पाए। तो नारदहु यह भेद न जाना और दशा एक समझब बिलगाना। लेकिन दशा सबकी एक सी थी, बाहर से सब एक से दिखाई दे रहे थे, लेकिन दशा सबकी एक सी थी बाहर से, लेकिन अंदर से जो सोच थी वो अलग अलग थी कि दशा एक समझब बिलगाना। सकल सखी गिरजा गिरिमैना पुलक शरीर भरे जल नैना। तो सकल सखी, जितनी भी सखियां थी पार्वती जी की, वे सब दुखी हुई। सकल सखी गिरजा, गिरजा माने पार्वती जी की जो सखी थी वे, गिरी यानी के पर्वतराज, हिमवान यानी के पिताजी पार्वती जी के, और मैना यानी कि माता पार्वती जी की। पुलक शरीर भरे जल नैना, शरीर उनका पुलकित होने लगा और नेत्रों में आंसू आ गए। कौन कौन के? उनकी सखियों के, पार्वती जी की सखियों के, उनके पिता के और उनके माता के। होई नम्रसा देव ऋषि भाषा उमा सुबचन हृदय धरि राखाओ। नारद जी ने यहां जो कुछ भी कहा उसे पार्वती जी ने और उनके माँ बाप ने उसे सही माना। उमा सुबचन हृदय धरे रखा, यानी कि बिल्कुल सही मान करके हृदय में धारण किया, और पार्वती जी अंदर प्रसन्न हुई। हो ही न वर्षा देव ऋषि भाषा, और देव ऋषि था नारद जी ने जो कुछ भी कहा है, भाषा माने जो कुछ भी कहा है वह गलत नहीं हो सकता है, ऐसा सोच करके सभी दुखी हुई। माता पिता और उनकी सखियां तो दुखी हुई, और दुखी होने के बाद पुलक शरीर भरे जल उनके नैना, पुलक शरीर भरे जल नैना।
उनके शरीर रोमांचित हैं। अब यहाँ फिर बात वही आई रोमांच की। तो यहाँ दो स्थितियां हैं, एक तो पार्वती जी को शरीर भी रोमांचित है और माता पिता और सखियां उनको शरीर भी रोमांचित है। एक सुख में है और बाकी दुख में है, फिर दो ही रोमांचित कैसे हो सकता? तो दो की दशा अलग अलग है। पार्वती जी तो प्रसन्न हुई जब सुन के हमें ऐसा पति मिले, और माता पिता दुखी हुए। इसलिए एक बात यहां आई थी जो कि दशा एक समझो बिलगाना, नारद या भेद ना जाना, दशा एक समझो बिलगाना। दशा तो एक सी है, बाहरी समझ अलग अलग है। दशा एक सी माने शरीर दोनों की रोमांचित हो रहे हैं। यहाँ पार्वती जी का शरीर भी रोमांचित हो रहा है और माता पिता और सखियों के भी, पार्वती की सखियां थी उनके शरीर रोमांचित हो रहे हैं, लेकिन दशा एक है, समझ अलग अलग। अब देखो दोनों का रोमांच कैसे है? रोमांच को मतलब होता है जब व्यक्ति हल्का हो जाए, तो हल्कापन जब शरीर में आता तब रोमांच उत्पन्न हुई है। हल्कापन कब आया है कि तो व्यक्ति परम सुख में हो या फिर परम दुख में हो। दो स्थिति में जब व्यक्ति परम दुख में होता है तो एकांत में जान चाहत, ऐसी जगह पर रहना चाहता है जहां कोई न देखे, भाई जो लगत बस किसी की निगाह ना पड़े हमारे ऊपर। परम दुख में यानी मिटन चाहत वो परम दुख में। परम दुख में मिटने को मतलब जो है कि व्यक्ति जब कष्ट होता है तो वो अपने आप को खोना चाहता है, और अपने आप को खोने से ही रोमांच उत्पन्न होता, जो बात हो चुकी पहले, खोने से रोमांच उत्पन्न होता। और परम सुख में भी व्यक्ति रोमांचित होता है। जो बाकी परम सुख मतलब क्या है कि जो कुछ पाने तो व्यक्ति को वो तो पड़ जाएगा, वो हमने पालो यानी लक्ष्य पूरा होगा। लक्ष्य पूरा हो यानी धरती पे आने को जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो पूरा हो चुका। अब तो कुछ पाए बचो नहीं, अब वहां कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पार्वती जी को यहाँ लक्ष्य कहा है धरती पे आने को, शंकर जी को प्राप्त करने। और शंकर जी प्राप्त करने हैं, नारद जी ने कह रही है कि उन्हें ऐसे ऐसे पति मिले, वे समझ गए कि पति मिले यानी शंकर जी मिले, तो उनको लक्ष्य पूरा होगा। लक्ष्य पूरा होगा तो परम सुख में है यहाँ पार्वती जी, और परम सुख में होने का भी रोमांचित है यहाँ। और माता पिता और सखियां दुखी है, माता पिता और सखियां उनकी दुखी है। कैसी? कि ऐसा पति मिले कि अमंगल वेशधारी, माता पिता नहीं है, कोई सम्मान नहीं करे, कोई इच्छा नहीं है, ऐसे पति को का मतलब है? तो सब लोग दुखी हैं। और दुख होने से वही बात है, जब व्यक्ति दुखी होता है तो अपने को खून चाहते हैं, और खूने में भी रोमांच उत्पन्न होता है। तो रोमांचित दोनों ही हैं, पार्वती जी रोमांचित हैं और उनके माता पिता और सखियां भी रोमांचित हैं। लेकिन दशा, इसलिए वो बात आई थी कि दशा एक समझो बिलगाना, दशा दोनों की एक है, समझ दोनों की अलग अलग है, रोमांच दोनों अलग अलग कारण से हैं। तो हो ही न बरसा देव ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। ऐसा पार्वती ने हृदय में धारण किया है कि नारद जी के वचन कभी झूठे नहीं हो सकते हैं। तो उपजे शिव पद कमल स्नेहु, और मिलन कठिन मन भार संदेहु। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, शंकर जी के चरण कमलों में यहाँ पार्वती जी को प्रेम उत्पन्न हो गया। उपजे शिव पद कमल स्नेहु, याद आ गई उन्हें पिछले जन्म की कछु तो रहे मन में। तो शंकर जी के चरण कमलों के प्रति उनके अंदर प्रेम प्रकट हो गया। और मिलन कठिन मन भा संदेह, लेकिन मिलना तो कठिन है, ऐसा मन में उन्हें संदेह हुआ कि नारद जी ने कहा है बात सही है, लेकिन कैसे मिले? शंकर जी को मिलने में कठिनाई उन्हें महसूस हुई कि आखिरकार शंकर जी को हम कैसे प्राप्त करें। तो जान को अवसर प्रीत दुराई, सखी उछंग बैठे पुन जाई। जान को अवसर प्रीत दुराई, यह अवसर ठीक नहीं है। पार्वती ने सोचा यदि हम अपने प्रेम को प्रकट करते हैं और सबके सामने यदि प्रेम प्रकट हो जाता है तो सभी लोग समझ जाएंगे, और यह बात उजागर होना नहीं चाहिए। इस समय प्रेम को प्रकट करना ठीक नहीं है। तो जान को अवसर प्रीत दुराई, अपने प्रेम को उन्होंने छुपाया। और सखी उछंग बैठ पुन जाई, और नारद जी से दूर हटते हुए अपनी सखी की गोद में जाकर बैठ गई। मतलब दूर का हो गई, नारद जी आपको और बात और शंकर जी की बात करें तो शंकर जी के जो वर्णन करें तो मन में प्रेम प्रकट हुई है, प्रेम प्रकट हुई है तो हो सकता है सबके सामने भेद खुल जाए। इसलिए अब नारद जी की बात सुनना ठीक नहीं है, क्योंकि बात से प्रेम का भेद खुलने की संभावना
बढ़ रही थी, इसलिए पार्वती जी वहां से हटके दूसरी जगह चली गई। झूठ न हो ही देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। तो झूठ न हो देव ऋषि, देवता अर्थात देव ऋषि अर्थात नारद जी, नारद जी की जो वाणी है वह झूठी तो हो नहीं सकती है, ऐसा सखियां और वहां उपस्थित माता पिता सोच रहे हैं। तो झूठ ना हो देव ऋषि वाणी और सोच ही दंपति अर्थात माता पिता सोच में पड़ गए हैं। और सखी सयानी, और जो उनकी सखियां थी समझदार, वे भी चिंता में पड़ गई कि अब क्या होगा। उर्धर धीर कहे गिरराऊ, और कहू नाथ का करे उपायु। उर्धर धीर कहू गिरराऊ, गिरराऊ माने पार्वती जी के पिता हिमान, कहते हैं हृदय में धारण करते, धैर्य को धारण करते हुए कहा कि अब संकट तो आ चुका है कि पति तो उन्हें ऐसा मिल नहीं है जो नारद जी ने कही, और बात तो उनकी झूठी हो नहीं सकत। तो उर्धर धीर कहू गिरराऊ, तो पार्वती के पिता क्या कहते हैं, कहू नाथ का करे, हे नाथ अब ऐसी स्थिति में हमें क्या प्रयास करना चाहिए, जब उन्हें ऐसा पति मिलना है तो हम क्या करें कि संकट से बच सकें, ऐसा कोई उपाय बताओ। कहू नाथ का करे उपाय, कहे मुनि से हिमबंद सुन, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न में डनिहार। कहे मुनीस हिमबंत, हे हिमबंत सुनिए, पार्वती के पिता से कहते हैं नारद जी कि जो विधि लिखा लिलार, विधाता ने, विधि यानी विधाता ने जो कुछ माथे पर लिख दिया है उसे मिटाने वाला कोई नहीं है, चाहे देव देवता हो, धनुष राक्षस, नर यानी मनुष्य, नाग और मुनि, को न मेटन, इनमें से कोई उसे मिटा नहीं सकता है। बात को थोड़ी समझने हैं कि यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो कोई ना मेटन हार, तो मिटाने वाला तो कोई है नहीं जो लिखा है। तो आगे जब बात आए तब और ज्यादा क्लियर हुई है, लेकिन फिर भी यह समझने की बात है कि ऐसी केवल इतनी दुआ को पढ़ के व्यक्ति चक्कर में पड़ जात तो भाई जो लिखो है वही होने हैं, ऐसा नहीं है कि जो लिखो है वही होने हैं। लिखो केवल उतना ही रहता है, केवल आउटलाइन लिखी रहता बस कि यहाँ अब जो होने वाला है कि भी करे लिखो तो ऐसा ही पति है। तो आगे बताएं कि ऐसा पति मिले है, इन्हें मिले तो ऐसा ही है, लेकिन जो अवगुण है, जो अवगुण हमने बताए हैं, वो व्यक्ति यदि ठीक होए तो बे अवगुण सदगुण में भी बदल जाते। व्यक्ति की यदि सोच सही है तो बे गुण जो एक बुरे व्यक्ति में अवगुण की तरह होते हैं, बे अवगुण अच्छे व्यक्ति में खूबी की तरह होते हैं। जैसे कि दुष्ट व्यक्ति को जहर मिल जाए तो जहर का उपयोग दूसरे को मारने में करे, और सज्जन व्यक्ति को जहर मिल जाए तो बाकी दवाई बनाए और दूसरे के रोग ठीक करे। जहर तो एक ही है नहीं। तो यहाँ बात जो है कि लिखा लिलार का मतलब जो नहीं है कि जो लिखो है वो केवल आउटलाइन लिखी है, बाकी तुम अपने कर्मयुग से बाय शुभ में बदल सकते, अशुभ हो तो वह भी शुभ में बदल सकते। तो व्यक्ति जब चौपाई पढ़ के जो सोच लेते भाई जो तो लिखो है वो होना ही है, इसलिए हम कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, अब हमें कोई कर्म करने की आवश्यकता ही कहाँ है। कहा कि तुलसीदास जी तो कह गए हैं कि जो लिखा है माथे पर वह होकर के रहेगा, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा ही होता तो फिर वही बात है, काय कहते कर्म प्रधान विष कर रखा, जो जस करे सो तस फल चाहेगा। अरे मतलब हम तो फल वही चख है जो लिखो ये, तो तस फल चाहेगा का मतलब है तो जो जस करे सो तस फल चाहेगा। अरे नहीं, जो लिखा है वही फल चखे हम तो फिर तो जो बात काय करते तो अलग अलग परिस्थिति पे अलग अलग कही गई बात है, और परिस्थिति को ध्यान न रखते व्यक्ति चौपाई इनको गलत जगह पर उपयोग करा, और गलत जगह पर उपयोग करके फिर कहते हैं कि देखो तुलसीदास जी बहुत गड़बड़ कर गए। तो जो चौपाई मान के लोग ऐसे भी हो सकता कि आक्रमण हो जाए कि अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्या तुलसीदास जी ने लिख दी है तो जो माथे पे लिखो वो हो कर रहे हैं। अपन अपने कर्मयोग के द्वारा अपन
अपनी ताकत के द्वारा, अपने मनोबल के द्वारा जो आउटलाइन लिखी है वो आउटलाइन तो होकर रहे जो ठीक है, लेकिन अपने सुख के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा, अपने पुरुषार्थ के द्वारा वही बात को, वही आउटलाइन के अंदर जो कृत हुई है वे कृत को शुभ में बदल सकत। जैसे कि हमने कही थी कि जहर को भी समझदार व्यक्ति अमृत बना सकत, जहर को भी अमृत बना सकता, बाकी दवाई माने अमृत। तो यहाँ जो है कि जब बात को इतनी जोर से नहीं पकड़ना चाहिए कि भाई जो लिखो है वो होकर रहे, देखो भाई केवल आउटलाइन लिखी रहती मात्र, बस अपन बात चाहें तो वह आउटलाइन के अंदर ही अंदर इतने बदलाव कर सकत। जैसे कि राम को वनवास मिलो, अब बादशाह भी चाहते तो रोते गाते, लेकिन नहीं भी क्या कह रहे, अपने परिवार से भी कह रहे 14 साल तो अभ्या ले कटत के पता ही नहीं पड़ा तुम्हें कब कट गए। तो बात यह है कि जो लिखा है वो तो हुई है, लेकिन वो लिखे लिखाए को अपन चाहें तो अपने कर्मयोग से, अपने पुरुषार्थ से वो लिखा जो अशुभ है वह अपन शुभ में बदल सकत। और शुभ में बदलने के लाने धैर्य की आवश्यकता है, ईश्वर पर भरोसे की आवश्यकता है, ईश्वर के प्रति समर्पण की आवश्यकता है, और ईश्वर से जब भरोसा करने का नहीं कि हमारे संग गलत नहीं हो सकत, ये तो सही काहे के हम कर्म करने के लाने तैयार हैं। अब ऐसी स्थिति में जो अकर्मण्य हो जाते व्यक्ति, जो सुन के कि नहीं हमारे संग तो गलत होने, अब भी अकर्मण्य हो गए, और अकर्मण्य यदि हो गए तो अब पक्के में गलत हुई उनके संग, और अकर्मण्य नहीं भय और सारथी भय तो उनके जीवन को जो जहर है वो अमृत में बदल जाए, और अमृत में बदलते ही व्यक्ति सुखी हो जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।